गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों हम लोग मंथली टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देख रहे थे। तो चलिए आज का टॉपिक है हम लोग का रक्षा एवं प्रतिरक्षा। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। इजराइल ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सी डोम जो है एक प्रकार का नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है। जो नौसेना नेवी है ना दोस्तों, इसकी रक्षा प्रणाली है, वायु रक्षा प्रणाली, इसका नाम रखा है सी डोम। और इसका परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने किया है। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत ICGS सक्षम नौसेना को सौंपा है। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल हवासोंग 12 का परीक्षण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है, ये सबसे शक्तिशाली मिसाइल है, इसका नाम है हवासोंग 12। ठीक है। हाल ही में रूस ने भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल किस देश से लाया जाता है? तो रूस से लाया जाता है। 70,000 की खेप दी गई है भारत को रूस द्वारा। हाल ही में इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है। एरो 3 क्या है दोस्तों? तो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट, इसका क्या नाम है फ्रेंड? स्मार्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले स्मार्ट को कहाँ से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो ये अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में है। और इस स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसको ध्यान दीजिएगा। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। रूस द्वारा जेरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। बहुत चर्चा में रहा था, तो इम्पॉर्टेंट है। जेरकॉन हाइपरसोनिक सुपर क्रूज मिसाइल जो है, इसका परीक्षण किसने किया है दोस्तों? तो रूस ने किया है। आपसे पूछा जाएगा जेरकॉन क्या है, तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रूस का ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जेरकॉन। उसके बाद पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इस तरह का क्वेश्चन 64वां बीपीएससी 65वां बीपीएससी दोनों में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हम लोगों ने रसिया से लिया है ना फ्रेंड, रसिया से इंपोर्ट करवाया है, तो इसका ये जो एयर डिफेंस सिस्टम को पहला कहाँ पे तैनात किया गया है? तो पंजाब सेक्टर में। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब सेक्टर में पहला S-400 डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इजराइल ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हेरॉन ड्रोन दिया है। देखिए, चाइना पे हम लोग नज़र रख सके, इसके लिए इजराइल ने भारत को एक हेरॉन ड्रोन दिया है। ड्रोन का क्या नाम है? हेरॉन ड्रोन। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है दोस्तों? उड़ीसा तट से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, INS खुखरी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको 32 साल के बाद भारतीय नौसेना ने रिटायर कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बाबर क्या है? क्रूज मिसाइल है। कहाँ का? पाकिस्तान का। हाल ही में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स एवं DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी INS बेला को कमीशन किया है। देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने किया है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में अपने देश में बनाई गई चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। क्या है दोस्तों? ये चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, इसका नाम है INS बेला। इसको कमीशन किया है भारतीय नौसेना ने। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। तो देखिए, ये अपने देश में बनाया गया है, मतलब दक्षिण कोरिया ने अपने देश में बनाया है रॉकेट। इसका नाम है नूरी। क्या नाम है दोस्तों? नूरी। और इसको दक्षिण कोरिया ने लॉन्च कर दिया है नूरी को। नूरी क्या है? एक अंतरिक्ष रॉकेट है। हाल ही में रूसी नौसेना ने अब पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन सा हाइपरसोनिक
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने चर्चा की है रूसी नौसेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है जिरकॉन का, और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उत्तर कोरिया ने वासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम आयनेसन अन्वेष रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भारत का पहला तैरता हुआ मिसाइल होगा जिसका नाम INS अन्वेष रखा गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की प्रणाली MRSAM दी गई है, जिसे DRDO तथा इजराइल ने विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वायुसेना को एक मिसाइल दिया गया है, उसका नाम है MRSAM, ठीक है। ये सरफेस टू एयर मतलब सतह से हवा की ओर मार करती है, और इसको किसने डेवलप किया है फ्रेंड? तो इसको DRDO और इजराइल दोनों ने मिल के डेवलप किया है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम INS ध्रुव रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये हमारे भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल को ये ट्रैक कर लेता है ये जहाज, इसका नाम INS ध्रुव है। INS खंजर उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पे बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। उसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने कटलास एक्सप्रेस 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्र अभ्यास में भाग लिया है, ठीक है। इसका क्या नाम है? INS तलवार ने भाग लिया है कटलास एक्सप्रेस 2021 में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक स्थित है फायरिंग रेंज, इसका नाम जो फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पे रखा है। हाल ही में भारत ने सेशेल्स को उपहार स्वरूप 100 करोड़ का गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है। किसको दिया है दोस्तों? सेशेल्स को दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। इंपॉर्टेंट है, भारत में विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त डीकमीशन कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भारतीय सेना ने किया है। इनका ये पहला विध्वंसक जहाज था, इसका नाम था INS राजपूत। इसको भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है, डीकमीशन कर दिया है 41 वर्षों बाद। उसके बाद है भारतीय सेना और DRDO में संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया गया है, जिसका नाम अस्मी दिया गया है। क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है अस्मी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शाहीन 1A क्या है? तो ये सतह से सतह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये कहाँ की मिसाइल है शाहीन 1A? तो ये पाकिस्तान की मिसाइल है। DRDO में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी के परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है अग्नि पी। इसका सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पेन ब्रिंजिंग सिस्टम 10AM को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स और 160mm टेम्पला मोर्टार को सेवा मुक्त कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने सेवा के लिए 4960 मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। उसके बाद है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, इसका नाम है NTRO, ने देश के मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव का संचालन कर दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा जो INS ध्रुव जो हमारा देश का पहला मिसाइल ट्रैकिंग पोत है, इसको किसने संचालन किया है? तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ठीक है।
उसके बाद देखिए फ्रेंड, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दुनिया में जिस देश में सबसे अधिक हथियार आते हैं ना, आयात होते हैं, उसमें सेकंड पोजीशन पे हमारा भारत है। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सेना पे जो खर्च करने के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, सेकेंड पोजीशन पे चाइना है और तीसरे पोजीशन पे भारत है। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी ले कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया है। देखिए, भारतीय सेना के अधिकारी है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों आगे, 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था 1 अप्रैल 2021 को भारत उतरा। ठीक है, भारतीय नौसेना ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने युद्धपोत पर 4 महिला अधिकारियों को तैनात किया। हाल ही में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 3 सशस्त्र बलों को 53,700 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। उसके बाद पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये तो अभी हम लोगों ने देखा ही था। हाल ही में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान के पश्चिमी राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सबसे पहले देखिए ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। कहाँ पे, तो राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। कहाँ पे, तो इतना नहीं ध्यान दीजिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा कि सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा को लॉन्च किया। और इस ऑपरेशन सर्द हवा क्या है, तो घुसपैठियों को रोकने के लिए, जो घुसपैठी आ जाते हैं ना, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा को BSF ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया है। तो सजग को किसने कमीशन किया है, तो हमारे जो अभी नेशनल मतलब एडवाइजरी है, सलाहकार है, डिफेंस एडवाइज़र, तो उस अजीत डोवाल, उन्होंने सजग को कमीशन किया है। हाल ही में भारत ने नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत के नौसेना ने इसने ये मतलब खरीदा है। ये क्या है फ्रेंड, हेलीकॉप्टर है MH-600 रोमियो। क्या नाम है इसका फ्रेंड, MH-60 रोमियो। इसको अमेरिका से खरीदा है भारत ने। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम शक्ति रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, देखिए भारतीय सेना के मेजर है अनूप मिश्रा, इन्होंने दुनिया का पहला यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप कर लिया है, जिसका नाम शक्ति रखा है। हाल ही में इजराइल द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम पाइथन 5 का सफल परीक्षण गोवा में तेजस विमान से किया गया है। देखिए दोस्तों, इसे इजराइल ने बनाया है, एयर टू एयर मिसाइल है पाइथन 5। इसका क्या नाम है फ्रेंड, पाइथन 5। इसको गोवा में तेजस विमान से परीक्षण किया गया है। उसके बाद देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश नाम से स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आकाश क्या है फ्रेंड, ये स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली है आकाश। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात के प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी है। भारत ने DRDO द्वारा विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के बालासोर से सफल परीक्षण किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, DRDO ने डेवलप किया है, ये पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका नाम रखा है रुद्रम और इसको उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा, रुद्रम क्या है दोस्तों, तो ये पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे DRDO ने डेवलप किया है और उड़ीसा के बालासोर से इसका सफल परीक्षण भी किया गया है। उसके बाद भारतीय सेना ने स्विच नामक मानव रहित ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ $20 मिलियन का अनुबंध किया है। ठीक है, स्विच क्या है दोस्तों, तो ये मानव रहित ड्रोन है, ह्यूमनलेस ड्रोन है, जिसको खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ $20 मिलियन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तानी ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतेह-1 का सफल परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पाकिस्तान का ये स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है, इसका नाम रखा है फतेह-1 और इसका पाकिस्तान ने सफल परीक्षण कर लिया है। तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।